जय श्री राम मित्रों, स्वागत है मित्रों आज के इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान या आईसीटी के ऊपर आपको पाठ्य योजना तैयार करनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा मित्रों, ये एक प्रकार से पाठ्य योजना ही है आपकी कि आईसीटी जो टॉपिक है उसका आपको पाठ्य योजना तैयार करनी है। तो पाठ्य योजना तैयार करने के सबसे पहले आपको जिस भी विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चला है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है, आपकी कक्षा लिख देनी है, विषय हो जाएगा आईसीटी, दिनांक लगा देना है, जो भी इस दिनांक को आप बना रहे हैं। प्रकरण का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क या आईसीटी के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करना है। कंप्यूटर नेटवर्क भी आप इसको लिख सकते हैं। देखिएगा, ये सारी खाना पूर्ति करने के पश्चात में आपको आगे 2 कॉलम तैयार कर लें, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। मित्रों, वीडियो से मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि भविष्य के अंदर आपको बीएड संबंधित किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और आपको बीएड संबंधित कोई भी पाठ्य योजना हो या कोई भी सूचना हो तो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकते हैं। आशा करूंगा आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और घंटी वाले आइकन को ऑन कर लेंगे। तो देखिए मित्रों, मैंने इसके अंदर जो 2 कॉलम लिखा है उसके अंदर मैंने आपको 6 शिक्षण के उद्देश्य और उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा दिए। तो ध्यानपूर्वक आप इन 6 शिक्षण के उद्देश्यों को और उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को डिनोट कर लीजिएगा। मित्रों, जो शिक्षण के उद्देश्य है उसके बारे में आपको बता दूं कि आप बच्चे को कोई भी विषय वस्तु पढ़ाना चाहते हैं, उस विषय वस्तु को पढ़कर बच्चा अपने आप में क्या अंतर महसूस कर सकें, वही आपके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। और बच्चे के अंदर अगर आपको वो परिवर्तन दिखाई देते तो समझ लीजिए कि बच्चे ने उस शिक्षण के उद्देश्य को ग्रहण कर लिया है। तो ये हो जाएंगे आपके क्या शिक्षण के उद्देश्य, उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। देखिएगा मित्रों, मैंने इसके पश्चात में नेक्स्ट जो हेडिंग लगाई वो है आपके शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर चौक, डस्टर, लपेट प्लग, संकेतक इत्यादि समस्त सामग्री इसके अंतर्गत आ जाएगी। जितनी भी सामग्री आपके शिक्षण कराते समय शिक्षण में सहायता प्रदान करती है, वो सारी सामग्री क्या कहलाएगी, शिक्षण सहायक सामग्री इसके अंतर्गत कहलाएगी। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा इसका पूर्व ज्ञान। और प्रस्तावना प्रश्न, इसके अंदर आपको 2 कॉलम तैयार कर लें, छात्र अध्ययन क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। मित्रों, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है आपकी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा। जितना अच्छा आप प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपके पाठ्य योजना उतनी ही प्रभावपूर्ण बनकर निकल के आएगी। कहने का मतलब है कि आप जिस भी प्रकार की पाठ्य योजना या प्रभावपूर्ण पाठ्य योजना बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होता है आपका प्रस्तावना प्रश्न। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर आपके द्वारा बच्चों से कम 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपको ताकि क्रम में पूछने रहते हैं। कहने का मतलब है आपको बच्चों से एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आपको प्रकरण के ऊपर लेके आना है कि किस किस प्रकार से आपको प्रकरण को पढ़ाना, मतलब कहने का मतलब कैसे भी आपको जोड़ जोड़ा के बच्चों को प्रकरण के ऊपर लेके आना है। तो इस प्रकार से ये आपको ये प्रश्न और अंत के अंदर आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका बच्चे उत्तर नहीं देंगे और समस्यात्मक प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, प्रकरण हो जाएगा। इसके पश्चात में आता है आपका प्रस्तुतिकरण। देखिएगा मित्रों, प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम तैयार कर लेना है। शिक्षण का बिंदु, छात्र अध्ययन क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण सहायक सामग्री या विधि प्रविधि जिसको भी कहा जाता है, और श्यामपट्ट कार्य। तो इस प्रकार से ये 5 कॉलम तैयार कर लीजिए। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में मित्रों देखिए, जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है इसके अंदर पहला शिक्षण बिंदु लिखा है मैंने कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित देखिए छात्र अध्ययन क्रिया वाले कॉलम मैंने इसके विकासात्मक प्रश्न में लिखा था। उन विकासात्मक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक कंप्लीट कर लीजिए। विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम के अंदर जो विद्यार्थी द्वारा जो भी चीजें क्रियाएं की जाएंगी वो सारी क्रिया मैंने लिखा दी। और विधि कौन सी, जैसे प्रश्नोत्तरी विधि प्रयोग की जा रही, व्याख्यान विधि प्रयोग की जा रही, जिस भी विधि का प्रयोग किया जा रहा है उसको लिख लीजिए। और देखिए जो छात्र अध्यापक कथन है उस छात्र अध्यापक कथन के अंदर मैंने जो कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं इसकी भी डेफिनेशन जैसे 2 या 2 से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटरों के व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। ये कंप्यूटर आपस में इलेक्ट्रिक सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। नेटवर्क घटक को जैसे राउटर, गेटवे माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया जिसमें डाटा फाइल दस्तावेज होते हैं। तो इस प्रकार से आप इन सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके पश्चात में देखिएगा मैंने आपको लिखा है इसके बोध प्रश्न। मित्रों, जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान जो पढ़ाया गया जो प्रकरण से या आपके द्वारा जो प्रकरण पढ़ाया जा रहा है उससे बच्चों का ध्यान इधर उधर भंग नहीं, उससे ये बोध प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से पूछे जाते हैं। और देखिए जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर आपको ब्लैक चार्ट लगा लेना है। ब्लैक चार्ट या जो श्यामपट्ट कार्य लगा के उसके अंदर जो मैंने छात्र अध्ययन कथन लिखा है इसमें छात्र अध्ययन कथन में से आप महत्वपूर्ण बिंदु को इसमें लिख सकते हैं या डिनोट कर लीजिएगा वो सारी चीज। इसके पश्चात में देखिए मैंने आपको द्वितीय शिक्षण बिंदु लिखा है। उस द्वितीय शिक्षण बिंदु की ओर आते हैं फ्रेंड्स, जो द्वितीय शिक्षण बिंदु वो है कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। तो कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार संबंधित देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापक कथन और इसके जो श्यामपट्ट कार्य वगैरह संपूर्ण जानकारी मैंने इसके अंदर दे दी। देखिए मैंने छात्र अध्यापक कथन है जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके बारे में इसके मैंने प्रमुख 3 प्रकार, जैसे पहला है लैन, दूसरा है वैन और तीसरा है मैन। तो देखिए पहला जो लैन है उसको लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। ये कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए लोन का प्रयोग करता है, जैसे कमरे में रखे हुए कंप्यूटर अधिकतम दूरी जैसे 1 किलोमीटर इनकी होती है, तो ये लैन कंप्यूटर कहलाते हैं। दूसरे वान कंप्यूटर, तो वान कंप्यूटर को वाइल्ड एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। इनकी दूरी कंप्यूटर को सूचनाओं का आदान प्रदान वान के द्वारा ही होता है, जिससे वान की गति को लैन से कम होती है। कहने का मतलब जो जितनी दूरी कम होगी उतनी गति उसमें प्रभावित होगी। नेक्स्ट है मेन कंप्यूटर, इनको मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कहा जाता है या मल्टी या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। यह उच्च गति वाले नेटवर्क
या डाटा को इमेज को 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड या इससे अधिक डेटा को 75 किलोमीटर दूरी तक ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी जानकारी मैंने इसके अंदर दे दी। इसके बोधात्मक प्रश्न भी मैंने लिखा दिए, ध्यानपूर्वक आप इन सभी को कर लीजिए। इसके पश्चात में देखिएगा फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है वो CPU, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है। इससे संबंध देखिए मैंने विकासात्मक प्रश्न लिखा है, छात्र अध्यापक कथन भी मैंने इसके अंदर लिखा है कि किस प्रकार से, और इस छात्र अध्यापक कथन के माध्यम से आपको जो इसकी छात्र क्रिया वाले कॉलम को भी कंप्लेन करना है, विधि कौन सी प्रयोग की जा रही है वो भी लिख लेनी है, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि या प्रश्नोत्तर विधि किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है मैंने लिखा दिया है। और श्यामपट कार्य को मैंने देखिए ब्लैक बोर्ड लगा के उसके अंदर ये चीज़ लिखा है, तो आप CPU का चित्र भी बना सकते हैं इसके अंदर। अब देखिए जो CPU के बारे में जो छात्र अध्यापक कथन है मैंने संपूर्ण जानकारी देगी। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो CPU को कंप्यूटर का प्रोसेसर माना जाता है, और CPU कंप्यूटर का एक भाग होता है जो पूर्णतः कंप्यूटर का माइंड कहलाता है। इसको CPU का कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को आप इसमें से डिनोट कर लीजिए। इसके बोधात्मक प्रश्न भी आप लिख लीजिए। फ्रेंड, अंत के अंदर आप बच्चों को मूल्यांकन प्रश्न कर लीजिए, मूल्यांकन बच्चों को आप कर लीजिए। मूल्यांकन करने से तात्पर्य है कि आपने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई है उसमें बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक आपके द्वारा लिया जा सके और आपको पता चल सके बच्चों ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, और आप उसके ऊपर प्रक्रिया या उसका जो भी है शोध या मूल्यांकन कर सके। और आप मूल्यांकन प्रश्न किसी प्रकार के तैयार, लघुत्तरात्मक निबंधात्मक किसी प्रकार के आप तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।